क्या दिन आ गए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को सीधे सीधे उसका फैक्ट चेक करके झूठा साबित कर रहा है गोदी मीडिया। जी हां, जो गोदी मीडिया प्रधानमंत्री के हर झूठ को कवर करता था, उनके भाषण में कमी निकालने की बात तो दूर की छोड़िए, उनके भाषण को दुनिया का सबसे अच्छा भाषण, भारत के इतिहास का सबसे विस्तृत दिया गया भाषण और उसमें ना जाने कितनी अच्छाइयां गिनवाने वाला गोदी मीडिया आज प्रधानमंत्री के भाषण का फैक्ट चेक करके उसको झूठा साबित कर रहा है। और न सिर्फ झूठा साबित कर रहा है, बल्कि प्रधानमंत्री के इस भाषण को झूठा बताते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को साफ तौर पर एक इंटरव्यू के दौरान रिपोर्ट करते हुए कह रहा है कि देखिए, प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा वो झूठ कहा। और यह सब हो रहा है गोदी मीडिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म आज तक पर। आज तक पर सुधीर चौधरी जिस तरह से ब्लैक एंड व्हाइट कर रहे थे, वो सुधीर चौधरी जो दिल्ली वालों को बीजेपी के लिए वोट न करने पर उनको अनपढ़, गवार और भुखमरा तक कह रहे थे और कह रहे थे कि झूठे वादों के सहारे दिल्ली वालों ने आम आदमी पार्टी को वोट कर दिया है, जो दिल्ली के अनपढ़ वर्ग है उसने आम आदमी पार्टी को वोट कर दिया है, वो सुधीर चौधरी आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने इंटरव्यू लेते हुए कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ रहे हैं और बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने झूठ बोला है। जी हां, जेपी नड्डा का इंटरव्यू सुधीर चौधरी ने किया और सुधीर चौधरी ने बीजेपी का फैक्ट चेक भी कर दिया। सुधीर चौधरी भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करने लगे हैं। मतलब क्या 400 पार के नारे की हवा निकल गई है? क्या सुधीर चौधरी को पता लगने लगा है कि भाई अब वक्त सिर्फ एक तरफा बैटिंग करके कीचड़ में कमल खिलाने का नहीं है, क्योंकि हवा बदल रही है। सुधीर चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी का झूठ पकड़ लिया और बीजेपी के पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से शिकायत कर दी कि देखिए, प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। याद है आपको, स्मृति ईरानी ने जब एक इंटरव्यू के दौरान, एक कॉन्क्लेव के दौरान सुधीर चौधरी को तिहाड़ की याद दिला दी थी और तब बड़ी फजीयत हुई थी सुधीर चौधरी की, झेप कर रह गए थे सुधीर चौधरी। तो क्या सुधीर चौधरी इसी बात का बदला ले रहे हैं? स्मृति ईरानी को जवाब नहीं दे पाए, इसलिए सीधे प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इसीलिए जेपी नड्डा को बता रहे हैं कि देखिए, प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। क्या इसी बात का बदला लेने के लिए सुधीर चौधरी सीधे प्रधानमंत्री को झूठा बता रहे हैं? सुधीर चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी का झूठ पकड़ा और जेपी नड्डा को बताया कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुसलमान शब्द कहीं पर भी नहीं लिखा है। सुधीर चौधरी को भी अब शायद पत्रकारिता की याद आ गई है या उनके भीतर का पत्रकार फिर से जागने लगा है। कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है पिछले 10 साल में कि सत्ताधारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से विपक्ष के घोषणा पत्र पर जवाब मांगा जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के सामने कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ा जा रहा है और बताया जा रहा है कि जिस कांग्रेस के घोषणा पत्र को आप मुसलमानों के लिए निकाला गया कांग्रेस का घोषणा पत्र बता रहे थे, उसमें मुसलमान शब्द कहीं पर भी नहीं है। सुधीर चौधरी सत्ताधारी पार्टी से सवाल कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को झूठा बता रहे हैं। आखिर यह अचंबा, यह चमत्कार हो कैसे रहा है? क्या आप भी भारतीय मीडिया का यह बदलता हुआ स्वरूप भाप रहे हैं? राहुल कंवल अपने इंटरव्यू में अमित शाह से न केवल मुश्किल सवाल करते हैं, बल्कि उनके जवाब पर काउंटर सवाल करते हैं। सुधीर चौधरी मनमोहन सिंह और मोदी सरकार के बीच के मामले को न केवल ईमानदारी से फैक्ट चेक करते हैं, बल्कि सबके सामने सच भी रखते हैं। श्वेता सिंह प्रधानमंत्री के मंगलसूत्र वाले बयान का बेहदी बारीकी से फैक्ट चेक और विश्लेषण करती है। ये सब संकेत किस बात के हैं? क्या देश की सत्ता से बीजेपी अब जाने वाली है? बस यही कारण है कि कल जो मीडिया बीजेपी के सामने मुंह खोल नहीं पाती थी, विपक्ष के लिए मुंह खुला रखती थी, आज वो बीजेपी के लिए मुंह खोलकर उनके झूठ को पकड़ रही है और सवाल कर रही है। प्रधानमंत्री के भाषण को सही साबित करने की बजाय सुधीर चौधरी प्रधानमंत्री को गलत बता रहे हैं और जो मनमोहन सिंह का सही भाषण था उसे बिना एडिट किए दिखा रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि बीजेपी 400 पार तो दूर 200 तक भी नहीं पहुंच रही है। ये बात शायद सुधीर चौधरी, राहुल कंवल और श्वेता सिंह को समझ में आने लगी है।